हेलो, ये रहीम जुल्फ़िकार अली हैं और इस वीडियो में हम मुख्तलिफ किस्म के सेल हवाला जात सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लिहाजा हम 6 मुख्तलिफ किस्म के सेल हवाला जात पर तबादला ख्याल करेंगे और मुझे ये आपके सेल हवाला जात की किस्म के लिए लिखने दें। लिहाजा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेल का एक पता होता है और जब हम किसी भी किस्म का फार्मूला या फंक्शन लिखते हैं तो हम सेल रेफरेंस की सही किस्म की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सेल हवाला की सही किस्म की वजाहत नहीं करते हैं तो बाज़ औक़ात ये हमें गलती दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर औक़ात ये जवाब हासिल करता है, लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये ख़ास मौजू ये समझने के लिए बहुत अहम है कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन के बुनियादी उसूल सीखते हैं तो वो मजबूत होना चाहिए, और जब हम तरक्की याफ्ता सतह पर जाते हैं और उन्हें मंजरनामे में डालते हैं तो हमारी मंतिक कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये मौजू बहुत अहम है। सेल हवाला जात की 6 मुख्तलिफ अक़साम हैं और मुझे उन्हें लिखने दें और आपको मिसाल भी दें। तो पहला निस्बती है, दूसरा मुतलक है, तीसरा मखलूत है जहां पता का आधा हिस्सा निस्बती है और आधा पता मखलूत है, माजरत खा मुतलक है, और फिर हमारे पास चौथा जुमरा है जो 3D हवाला जात है। पांचवां ढांचा है। हवाले नंबर 6 बैरूनी हवाला जात है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करते हैं तो ये 6 सबसे आम हवाला जात हैं जो अब देखेंगे। अब वो कौन सी मिसालें हैं जहां हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कैसा नजर आता है। तो सबसे पहले आइए सेल 1 का इंतखाब करते हैं। ये एक सादा और रिश्तेदार होगा। मुतलक तौर पर ये $1 के निशान के साथ आता है। मखलूत में मखलूत की 2 कस्में होती हैं, या तो हम कॉलम को लॉक करते हैं या कतार को लॉक करते हैं। तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे ये पहली किस्म है और दूसरी किस्म ये है। ठीक 3D रेफरेंस एक किस्म का है। फर्ज करें कि अगर हम एक शीट दाखिल करते हैं और अगर मैं D4 में एक नंबर लिखता हूं जो 100 है, और अगर मैं शीट 2 पर वापस जाता हूं और मैं शीट 3 और मुताद्दिद शीट्स और एक ही सेल से नंबर लेना चाहता हूं एड्रेस, लिहाजा ये एक 3D हवाला की तरह नजर आएगा। स्ट्रक्चर्ड हवाला वो हवाला जात हैं जहां हम अपनी मामूल की रेंज को टेबल फॉर्मेट में तब्दील करते हैं। तो आपको अंदाजा होगा जब आप मेज़ों पर मेरी रिकॉर्ड करदा वीडियो देखेंगे। लिहाजा जब हम किसी भी किस्म का डेटा मुंतखब करते हैं और हम उन्हें एक जदवल में तब्दील करते हैं ताकि ये एक मुनज़्ज़म हवाला तश्कील दे और ये कैसा नजर आता है, तो आइए इस वीडियो में एक ख्याल हासिल करते हैं। तो पहले एक टेबल का नाम आता है और फिर एक कॉलम का नाम मुरब्बा बॉक्स मुरब्बा ब्रैकेट के अंदर आता है। फिर बैरूनी सेल के हवाला जात, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी किस्म का मालियाती मॉडल MIS रिपोर्ट या फिनांस रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना रहे हैं, लिहाजा कभी कभी सारिफीन उन तमाम नंबरों को मुख्तलिफ एक्सेल वर्कबुक से लिंक करते हैं, लिहाजा उनको बैरूनी सेल हवाला जात कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक नई वर्कबुक खोलता हूं और अगर मैं अपनी पिछली एक्सेल वर्कबुक पर वापस जाता हूं और मैं इस नई वर्कबुक पर वापस आता हूं, लिहाजा इस तरह के हवाला जात को हम देखते हैं कि पहले ये वर्कबुक का नाम, फिर शीट का नाम और फिर मुतलक पता दिखाता है, लिहाजा ये बैरूनी सेल एड्रेस है। लिहाजा ये सबसे ज़्यादा आम 6 मुख्तलिफ किस्म के सेल हवाला जात की अक़साम हैं जहां हमें उन्हें बहुत मजबूती से समझने की ज़रूरत है ताकि जब भी हम कोई फार्मूला फंक्शन लिखें या यहाँ तक कि डेटा की तौसीक या मशरूत फॉर्मेटिंग में बैक एंड पर भी हम मंतिक रखें तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा इस किस्म का हवाला हमें सही नताइज देगा। अब आइए इस खास वीडियो में मुताल्लिका और मुतलक की मिसाल पर चलते हैं, और बाकियात के लिए जब हम फार्मूलों और अफ़ाल के बारे में अगले मॉड्यूल में मौज़ूआत का अहाता करते हैं तो मैं वहां उन तमाम हवाला जात का हवाला दूंगा। तो आइए पहले निस्बती और मुतलक मिसाल से शुरू करते हैं और उनका मुवाज़ना करते हैं। लिहाजा मुझे सिर्फ रिश्तेदार और मुतलक के लिए एक डेटा बनाने दें। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ अदद हैं और हमारे पास 100, 200, 300, 400 जैसे नंबर हैं, तो आपको एक मिसाल देने के लिए सिर्फ एक ख़याली नंबर है, और फ़र्ज़ करें कि हम हर अदद के लिए एक मुरब्बा का हिसाब लगाना चाहते हैं और मुतलक के लिए फ़र्ज़ करें कि हम 10 का हिसाब लगाना चाहते हैं। हर नंबर का और मतलूबा नतीजा या रकम यहाँ हासिल करें। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर एक मुरब्बा का हिसाब कैसे करें। अगर मैं इसी सेल के साथ J4 को गणना करता हूं तो मुझे ये मुरब्बा सही मिल जाएगा, और कॉपी पेस्ट करने का तरीका आप इस आउटपुट सेल को मुंतखब कर सकते हैं
और तीर की किलीद को नीचे मुंतकिल कर सकते हैं और CTRL-D बटन दबा सकते हैं। नीचे पेस्ट करने की ये पहली हिकमत अमली है। दूसरी बात यह है कि अब जो कर सकते हैं वो ये है कि ये मुकम्मल तौर पर मुल्हका डेटा है, लिहाजा अब आउटपुट सेल पर फ़ाल है और ये ख़ास नुक्ता जो दाएं नीचे फ़ाल सेल पर है इसे फुल हैंडल कहा जाता है। लिहाजा आप सिर्फ इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और ये नीचे कॉपी और पेस्ट करेगा। और कॉपी पेस्ट करने की आखिरी हिकमत अमली ये है कि आउटपुट सेल पर CTRL-C दबाएं और फिर रेंज मुंतखब करें और CTRL-V दबाएं। लिहाजा हमने एक मुरब्बा का हिसाब लगाया है और अगर मैं सेल में वापस जाता हूं तो आप एडिटिंग मोड में आने के लिए सिर्फ डबल क्लिक कर सकते हैं या आप एडिटिंग मोड में जाने के लिए F2 दबा सकते हैं, जहां अगर आप कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं तो आप दोबारा तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला है और ये एक फंक्शन नहीं है क्योंकि उसे फार्मूला कहा जाएगा क्योंकि सारिफ एक मंतिक बनाने की कोशिश कर रहा है और जवाब हासिल कर रहा है। लिहाजा J4 को J4 से गणना किया जा रहा है और अगर मैं एक कदम नीचे जाता हूं तो अब कोई नहीं है J4, ये फिर J5 है, J6 और J7। क्यों ऐसा है? क्योंकि मुताल्लिका हवाला वो हवाला है जब आप उन्हें अपनी एक्सेल शीट पर नीचे दाएं तरफ कहीं भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये उनका पता इसके मुताबिक तब्दील करेगा। जबकि अगर आप मुतलक मिसाल देखें तो मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूं तो ये ठीक है, हर रकम का 10% हिसाब करें, लिहाजा मैं O4 जैसा फार्मूला लिखूंगा जिसमें एक नंबर है और P2 में 1% है। लिहाजा अगर मैं इन दोनों नंबरों को गणना करूं तो मुझे यकीनी तौर पर 10 रुपए मिलेंगे या आप 100 की रकम के लिए $10 कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट करूं तो ओहो, मुझे गलती मिल गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ इस मरहले पर ये P3 नहीं होना चाहिए, ये P2 होना चाहिए। और अगर मैं अगले मरहले पर जाता हूं तो दोबारा ये P4 नहीं होना चाहिए, ये P2 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि सारिफ को यह समझने की ज़रूरत है कि P2 को हर बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब वो इस फार्मूले को नीचे की तरफ कॉपी और पेस्ट करता है। अल्फाज, लिहाजा इस P2 में डॉलर का निशान होना ज़रूरी है या आप कह सकते हैं कि इस P2 को लाख होना चाहिए। लिहाजा हमने इसे मुतलक कहा। अब इसे मुतलक P2 बनाने के लिए आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप तो दरमियान में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। लिहाजा आपका कर्सर यहाँ होना चाहिए और F4 किलीद दबाएं। लिहाजा शॉर्टकट किलीद के जरिए $2 का निशान लगाया जाएगा। कुछ लैपटॉप्स में आपको पहले फंक्शन किलीद और फिर F4 दबाना पड़ता है। जदीद HP लैपटॉप और दीगर लैपटॉप में अब सिर्फ बराह रास्त F4 दबा सकते हैं। लिहाजा देखें कि आपका लैपटॉप क्या है, एक तरतीबत रखें। ठीक है, लिहाजा मैंने इस सेल एड्रेस को मुतलक बना दिया है। अब जब मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूं तो यह मंतिक नीचे की तरफ जाती है। अब तमाम जवाबात सही तरीके से आ रहे हैं क्योंकि अब देख सकते हैं कि अब P2 कहीं भी तब्दील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मुतलक है। लिहाजा निस्बती हवाला और मुतलक हवाला के दरमियान पहला फ़र्क यह है कि मुताल्लिका हवाला में किसी भी किस्म का डॉलर का निशान नहीं होता है, जबकि मुतलक में कतार और कॉलम को लॉक करने के लिए नंबर को लॉक करने के लिए $2 का निशान होता है। ठीक। और दूसरा फ़र्क यह है कि जब भी हम एक्सेल शीट के किसी दूसरे हिस्से में मुताल्लिका हवाला कॉपी करते हैं तो ये पता तब्दील कर देगा, लेकिन मुतलक हवाला से पता तब्दील नहीं होगा, ये वही रहेगा। यहाँ तक कि अगर मैं इसे मिसाल के तौर पर यहाँ कॉपी और पेस्ट करता हूँ तो ये अब भी P2 है, जबकि मुताल्लिका हवाला को Q11 में तब्दील कर दिया गया है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अपना जवाब और मुताल्लिका और मुतलक हवाला जात से मुताल्लिक तसव्वुर मिल गया होगा। और ये आम तौर पर 6 मुख्तलिफ किस्म के सेल पते हैं। मैं यहाँ इस वीडियो में एक और मंतिक का इहाता करता हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फार्मूला एक सारिफ बनाया गया है, जबकि फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है जिसमें हिदायत का कुछ सेट शामिल है। अब जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं फंक्शन लिखता हूं और मैं गोल ब्रैकेट खोलता हूं तो आपको एक छोटा सा टूल टप पॉपअप नजर आता है। और मिसाल के तौर पर अगर किसी फंक्शन को हम छोटे टूल टप पॉपअप को दोबारा देखते हैं तो बुनियादी तौर पर यह खास चीज जो आप देख रहे एक टूल टप के तौर पर आपकी स्क्रीन पर, इसका सही नाम फंक्शन नहव है। हम फंक्शन नहव देखते हैं और हर फंक्शन नहव में पर करने के लिए कुछ दलाइल होते हैं और 2 किस्म के दलाइल होते हैं, जिनमें से कुछ को सारिफ की तरफ से सही तरीके से पर करना लाजमी होता है और कुछ इख्तियारी दलाइल भी हैं।
बैक एंड पर तमाम इख्तियारी दलाइल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो लाज़मी फ़ंक्शन दलील और एक छोटे फ़ंक्शन दलील के दरमियान फ़र्क कैसे करें? लिहाजा जैसा कि आप यहाँ इस ख़ास मिसाल में देख सकते हैं, अगर फ़ंक्शन में 3 दलाइल हैं तो पहला यह है कि सारिफ मंतिकी टेस्ट की वजाहत करेगा, दूसरा यह है कि सारिफ कीमत को सही और कदर को गलत की वजाहत करेगा। फ़ंक्शन के दलाइल को अलग करने के लिए हम कोमा निशान लगाते हैं क्योंकि ये ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, लिहाजा अगर आप इस फ़ंक्शन नहव के किसी भी उसूल को तोड़ते हैं तो यकीनी तौर पर आपको गलती मिलेगी। लिहाजा सबसे पहले सारिफ एक मंतिकी टेस्ट की वजाहत करेगा, फिर सच की कदर करेगा और फिर गलत की कदर करेगा। और एक्सेल के हर फ़ंक्शन में 3 दलाइल शामिल नहीं हैं। इनमें से कुछ में 4 दलाइल हैं, इनमें से कुछ में सिर्फ 1 है, इनमें से कुछ में 2 या 3 है। ठीक, लेकिन यह कैसे फ़र्क किया जाए कि कौन सा लाज़मी है और कौन सा इख्तियारी है? लिहाजा जब आप मुरब्बा ब्रैकेट के साथ मुंसलिक फ़ंक्शन की दलील देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ सच और कदर गलत की कदर में देख सकते हैं, तो वो मुरब्बा ब्रैकेट के साथ मुंसलिक होते हैं। लिहाजा उन्हें इख्तियारी दलाइल कहा जाता है, जहाँ सारिफ कुछ भी भरे बगैर इस दलील को छोड़ सकता है और उसे जवाब मिल जाएगा। और जबकि मंतिकी टेस्ट जिसमें मुरब्बा ब्रैकेट शामिल नहीं है, इसे सारिफ की तरफ से सही तरीके से भरने के लिए लाजमी अलाजमी तौर पर भरा जाना चाहिए। दाएं। ठीक है, लिहाजा चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको सेल हवाला जात की अक़साम और फ़ंक्शन नहव के लिए मौजू और सही तसव्वुर मिल गया है। शुक्रिया।